हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बहुत ही स्टाइलिश हैंडकरचिप कट टॉप बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर रेयन फैब्रिक 2 मीटर्स लिया है। इसकी लेंथ हम चेक कर लेंगे। देखिए, कपड़ा अभी डबल में है और एक साइड में इसका जो मेजरमेंट है वो 39 इंचेस है, यानी कि कपड़ा अभी 2 मीटर्स है। तो चलिए हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपड़े में से हमें टॉप पार्ट के लिए कपड़ा अलग से कट कर लेना है। मैंने यहाँ पर कपड़ा कट कर लिया है। जो कपड़ा अभी डबल में है इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले लेंथ मार्क करेंगे। देखिए, लेंथ यहाँ पर मैंने 16 इंचेस ली है और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन, जो होता है 17। यहाँ पर आप अपने हिसाब से लेंथ सेट कर सकते हैं, जैसे कि 14 या 15 इंचेस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आधा इंच सिलाई नीचे दबेगा और ऊपर आधा इंच सिलाई दब जाएगा। शोल्डर का हाफ मेजरमेंट लेंगे 7.5। सेम मेजरमेंट हमें आर्म होल के लिए लेनी है 7.5। स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का 1/4 करेंगे। चेस्ट यहाँ पर 44 इंचेस है, जिसका 1/4 11 इंचेस है। 11 इंचेस मार्क किया है। वेस्ट का 1/4 करेंगे। वेस्ट यहाँ पर 38 इंचेस है, जिसका 1/4 9.5 है। 9.5 में निशान लगाएंगे। दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। इसके बाद हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन 1 इंच ले रही हूँ, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे इस तरह से। आर्म होल के लिए अंदर से 1.5 इंच मार्क करेंगे। बैक आर्म होल के लिए सबसे पहले शेप ड्रॉ करेंगे। इसके बाद अंदर से 1 इंच मार्क करते हुए फ्रंट आर्म होल के लिए शेप बना लेंगे। शोल्डर स्लोप यहाँ पर हाफ इंच डाउन मार्क करेंगे और नेक विड्थ यहाँ पर 3 इंचेस मार्क करेंगे। नेक विड्थ से लेके शोल्डर तक इस तरह से डाउन में हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद नेक के लिए निशान लगाएंगे। नेक की डीपनेस हम मार्क करेंगे। फ्रंट के लिए मैं अभी 6 इंचेस मार्क करूंगी। आफ्टर स्टिचिंग हमारी फ्रंट वाली जो नेक है वो 1 से 1.5 इंच तक एक्सटेंड हो जाएगी। बैक के लिए मैंने यहाँ पर 3 इंचेस मार्क किया है। अब हम नेक के लिए शेप बना लेते हैं। सबसे पहले इस तरह से बॉक्स बना लें। बैक नेक हम राउंड शेप बनाएंगे। बैक नेक के लिए हमने राउंड शेप बनाया है और फ्रंट नेक हम हल्का सा राउंड लेते हुए कट करेंगे। इस तरह से हल्का सा शेप बना लें। पूरा राउंड नहीं बनाया हमने। अब हम पैटर्न को कट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कटिंग हो गई है। फ्रंट को बैक से हम अलग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमारी यहाँ पर टॉप पार्ट की हो चुकी है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए, बचे हुए कपड़े को हम इस तरह से लेंथ वाइज डबल फोल्ड कर लेना है। अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कट लगा लिया है, जिसको अभी मैं मेजर करके आपको बताऊंगी। मैंने यहाँ पर लेंथ कितनी रखी है। लेंथ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जितनी आपको लेंथ रखनी है आप उतना ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो लेंथ मैंने रखी है वो 17 इंचेस है, जिसमें से हमारा वेस्ट के लिए कपड़ा कट हो जाएगा। यहाँ पर भी हम 17 इंचेस मार्क कर लेंगे। दोनों साइड हम इक्वल लेंथ मार्क करेंगे और इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम अपनी वेस्ट लाइन की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए आप अपने टॉप पार्ट लेंगे। यहाँ पर टॉप पार्ट की जगह पर मैं पेपर पैटर्न लूँगी, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी। तो ये जो पेपर पैटर्न है आप देख सकते हैं, ये हाफ में है और जिस तरह से हमने टॉप पार्ट की कटिंग करी थी वैसे ही ये पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम है। आप मेजरमेंट यहाँ पर चेक कर लें। शोल्डर एंड आर्म होल 7.5। चेस्ट यहाँ पर आप देखिए 11 इंचेस और प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन। यहाँ पर वेस्ट लाइन भी देख लें 9.5 प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन, टोटल 10.5। तो इस पैटर्न को हम कपड़े के ऊपर रखकर कटिंग करेंगे। जिस तरह से पहले मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछाया था बॉटम पार्ट की कटिंग करने के लिए, उसी तरह से मैंने और एक कपड़ा इस तरह से बिछाया है 4 फोल्ड करके। इसके ऊपर हम पेपर पैटर्न को रखेंगे। इस तरह से कॉर्नर से मिलाएंगे और ये ध्यान रखें, हमारा जो पेपर पैटर्न है ये हाफ में है। अगर आप टॉप पार्ट को लेकर कटिंग कर रहे हैं तो टॉप पार्ट आपका फोल्ड होना चाहिए, यानी कि डबल फोल्ड में कपड़ा हो, तब आप इसको कॉर्नर से सेट करें। इस तरह से कॉर्नर से मिलाएं। तो सबसे पहले इस तरफ का लेंथ हम चेक कर लेंगे। वेस्ट लाइन को छोड़ते हुए हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर करीब करीब 11 इंचेस आया है। तो यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे और पैटर्न को हटाते हुए चेक करेंगे यहाँ पर कितना आया है। यहाँ पर देखिए 6.5 आया है। तो इस निशान को दूसरी तरफ भी लगा लेंगे और सेंटर से भी हमें 6.5 मार्क कर लेंगे। अभी हम राउंड में अच्छे से इसको ट्रेस कर लेंगे। ये हमारा वेस्ट लाइन निकल आया है।
अब इसको हम चेक करेंगे, इसको अच्छे से मेज़र कर लेंगे। हमारा जो वेस्ट लाइन था वो हाफ में 10.5 था, तो अब देखिए 10.5 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 10.5 आ गया है। यहाँ पर आप चाहे तो इस निशान के ऊपर डायरेक्ट कट कर सकते हैं या फिर आधा इंच ऊपर मार्जिन लेते हुए भी इसको कट कर सकते हैं। यहाँ से जो लेंथ है हम इस तरफ मार्क करेंगे। इस तरफ हमारा 11 इंचेस आया है, तो अपोजिट साइड में हम 11 इंचेस मार्क कर लेंगे। और इस तरफ का जो लेंथ आप देखेंगे ये हमारा हिप साइड आएगा, और यहाँ से जो लेंथ होगी वो हमारी फ्रंट की तरफ आ जाएगी। इस निशान को हम आगे स्ट्रेट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारा एक स्क्वायर बॉक्स रेडी हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ हमारा हिप साइड आएगा, और ये जो सेंटर का जो निशान है ये हाईएस्ट पॉइंट होगा, ये हमारे फ्रंट की तरफ आ जाएगा। अब हम इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। जो हमारी कम लेंथ वाली साइड है, इस जुड़ा हुआ हिस्सा है, इसको आप अलग कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दे सकते हैं। मैं यहाँ पर दोनों पार्ट को अलग कर लूँगी। अब हम यहाँ पर जो वेस्ट लाइन मार्क किया था इसके सेंटर पे एक मार्क कर लेंगे। मैं यहाँ पर आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा जो वेस्ट लाइन है और ये पैटर्न का वेस्ट लाइन है, दोनों इक्वल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर परफेक्ट वेस्ट लाइन की कटिंग हुई है। अब हम इसके बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स बनाने के लिए मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है। अब फोल्डेड साइड से मैं आपको चेक करके बताती हूँ। देखिए यहाँ पर 17 इंच है, तो इस तरफ भी हमारा जो लेंथ है वो 17 इंच है, यानी कि 17 बाई 17 का मैंने कपड़ा लिया है। अब इसको एक बार हम फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड हो गया है कपड़ा, इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। अब जो कपड़ा है वो ये 8 फोल्ड हो गया है। अब इस सेंटर से हमें मार्क करेंगे। देखिए दोनों तरफ हमारा 8.5 आया है, सेंटर से भी हम 8.5 मार्क करते हुए जाएंगे। निशान को अच्छे से ट्रेस कर लेंगे। कॉर्नर से भी इस तरह से देखिए, फ्रंट और बैक में भी अच्छे से निशान बना लेंगे। इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। अब इसको हम ओपन करेंगे। देखिए सेंटर पे जो निशान है ना, एक तरफ हमारा आर्म होल आएगा और एक तरफ हमारी स्लीव्स आएंगे। तो आर्म होल के लिए आप अपने शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। जितना भी हमारा शोल्डर है उससे आधा इंच कम लेंगे। हाफ ऑफ शोल्डर यहाँ पर 7.5 मैंने लिया था, तो उससे आधा इंच कम 7 इंचेस। नीचे की साइड 2 इंच बच गया है। यहाँ से देखिए सेंटर से 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम कर्व बना लेंगे आर्म होल के लिए। बीचों बीच एक मार्क लगा लेंगे, सेंटर पॉइंट निकाल देंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमें स्ट्रेट शेप ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसको चेक करेंगे। जितना भी आपका आर्म होल राउंड है उसको मेजर करें। मेरे मेजरमेंट में 18 है, तो इसका हाफ 9 आया है। परफेक्ट आर्म होल आया है। इसमें 1/4 इंच मार्जिन ऐड कर ले। मार्जिन लाइन लेते हुए इसके ऊपर हम कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कटिंग हो गई है। और बॉटम और टॉप के साइड हमने यहाँ पर इस तरह से नॉचेस लगा लेनी है। अब स्लीव्स को ओपन करते हुए जुड़े हिस्से को अलग कर लेंगे। यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम बढ़ेंगे स्टिचिंग की तरफ। तो देखिए सबसे पहले हमें अपने नेक लाइन में स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को ले लिया है, जिसके ऊपर मैंने नेक की पट्टी रखी है। फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से नेक की पट्टी रखनी है और इसके ऊपर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसके ऊपर स्टिच करनी है। इस तरह से हल्के हल्के नॉचेस लगाते हुए हम नेक को टर्न करेंगे। इस तरह से हल्का सा फोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिच करेंगे और नेक को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए बैक साइड की नेक हमारी बन गई है। फ्रंट साइड की नेक को भी हम इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की भी नेक बन चुकी है। दोनों साइड को मिलाते हुए हम शोल्डर की जॉइंट कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर शोल्डर जॉइन कर ली है। अब हम यहाँ पर अपने बॉटम पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे। जो हमारी घेरा हमने कटिंग करी थी, घेरे को हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को एक पार्ट को हमने इस तरह से ओपन कर लिया है, राइट साइड में इसको रखा है। और जो बॉटम पार्ट है इसको हम उल्टा रखेंगे। इसके ऊपर उल्टा रखते हुए इस तरह से कॉर्नर से मिलाते हुए इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे।
इसी मेथड से हमें अपोजिट साइड में भी अपने घेरे को अटैच कर लेना है। दोनों साइड हम इस तरह से घेरे को अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम देखिए फ्रंट में बीचों बीच इस तरह से मार्क लगा लेंगे नेक्स्ट लाइन से होते हुए वेस्ट लाइन तक। और इसके ऊपर हमें पैटर्न बनानी है, तो पैटर्न बनाने के लिए मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स ली है। स्ट्रिप्स का चौड़ाई आप देख लें 4 इंच है और लंबाई हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। नेक लाइन से होते हुए सेंटर फ्रंट यानी कि वेस्ट लाइन तक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा आप ले लें जितना आपकी ज़रूरत है। अब यहाँ से दोनों साइड हमें 1-1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए रखेंगे। आप देख लें अच्छे से नेकलाइन की तरफ से भी कपड़े को अच्छे से ऊपर से फोल्ड करेंगे और जहाँ से मैंने मार्क लगाया है वहाँ से 1 इंच छोड़ने के बाद इस तरह से पिन लगा लेंगे। इसी तरह से हमें अपोजिट साइड में भी पिन लगानी है। सेंटर पे मैंने जो मार्क लगाया है वहाँ से 1 इंच छोड़ना है। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर पिन लगा लेंगे। हमें नेकलाइन से होते हुए वेस्ट लाइन तक इसकी स्टिचिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से हमें स्टिच कर लेनी है। इसी पॉइंट तक हमें स्टिच करनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा को बाद में हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें अपोजिट साइड में भी स्टिच करनी है। नेकलाइन के ऊपर हमें स्टिच नहीं करनी है, बस दोनों साइड हमें इसको स्टिच कर लेनी है। देखिए हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अब ये जो पट्टी की डिस्टेंस है यहाँ पर चौड़ाई रह गई है वो 3 इंचेस रह गई है। इसी के बीचों बीच हमें 2 डोरी लगानी है। तो अभी कपड़े को हम सीधी तरफ पलट लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें 2 निशान लगानी है क्योंकि हम इस पट्टी के अंदर 2 डोरी पास करेंगे। तो डिस्टेंस अभी हम रखेंगे, पहले 1 इंच रखेंगे, निशान से हल्का सा गैप रखते हुए दूसरा निशान लगा देंगे। दोनों निशान को अच्छे से ट्रेस कर लेंगे वेस्ट लाइन तक और इसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। इससे हल्का सा छोड़ते हुए हमें दूसरा निशान लगाया है और इसी के ऊपर हमें अभी स्टिच करनी है। इसके बाद हम अपनी पतली सी डोरी बनाकर रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम लंबी सी स्ट्रिप ले लेंगे इस तरह से। देखिए पट्टी को अच्छे से फोल्ड करते हुए बारीक स्ट्रिप्स हम बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर देखिए स्ट्रिप्स हमारी बन गई है। अब हम इसको इंसर्ट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 गैप बनाया है, ऊपर से अच्छे से एक साइड से होते हुए हमें इसको इंसर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर अब खींचते हुए अपोजिट साइड में हमें इस तरह से डोरी को पास कर लेंगे। डोरी हमने पास कर ली है। अब दोनों साइड की डोरी को एडजस्ट कर लेंगे, बराबर रख लेंगे। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हम सबसे पहले बॉडी की फिटिंग कर लेंगे। दोनों साइड 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए हम बॉडी की फिटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पर बॉडी की फिटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। अब हम अपने स्लीव से अटैच करेंगे। यहाँ पर स्लीव्स के चारों तरफ मैंने ऑलरेडी स्टिच कर लिया है। यहाँ पर मैंने नॉर्मल फोल्ड करते हुए इसको स्टिच किया है। आप चाहो तो पिको भी कर सकते हो। अब हम इसको अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें टॉप को उल्टा रखना है। अपने स्लीव्स को सीधा कर लेंगे। देखिए स्लीव्स को हमें टॉप के अंदर से इस तरह से इंसर्ट करेंगे जहाँ पर हमें स्लीव्स को अटैच करना है। आर्म होल साइड हमें स्लीव्स के लोअर पार्ट को रखेंगे और स्लीव साइड हमें ऊपर की तरफ शोल्डर की साइड इसको रखेंगे। दोनों नचेस को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए ऊपर और नीचे इसको अच्छे से मिलाते हुए हम राउंडली इसको स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पर परफेक्ट आया है। अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक स्लीव्स बना के रेडी कर ली है। आप देखिए इस तरह से हमारी स्लीव्स की लुक आएगी। इसी मेथड से हमें दूसरे साइड की स्लीव्स को भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों तरफ के स्लीव्स को बनाकर रेडी कर लिया है। अब हमें अपने पैटर्न की तरफ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो हमने डोरी इंसर्ट करी थी फ्रंट पार्ट में, अब इस डोरी को हमें इस तरह से खींचते हुए फ्रंट में गैदर्स बना लेनी है। जितनी हमें गैदर्स चाहिए उतना हमें गैदर्स रेडी कर लेनी है।
आप देखेंगे जब हम डोरी को खींचेंगे तो नीचे की साइड इस तरह से जो वेस्ट लाइन है वो इस तरह से स्लांट दिखेगा आपको, और नीचे का पैटर्न भी कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो ये अलग से डिज़ाइन एक क्रिएट हो जाएगा। आप देखेंगे इसी के साथ साथ हमारे नेकलाइन भी हल्की सी एक्सटेंड हो जाएगी। यहाँ पर नेकलाइन की शेप भी चेंज हो जाएगी। हमने यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप लिया था नेकलाइन के लिए। आप देखेंगे नेकलाइन का शेप भी हल्का सा वी बन जाएगा। इस तरह से आपको जितनी गैदर चाहिए आप उतना ही रेडी करें। और फ्रंट में देखिए पैटर्न कुछ इस तरीके से हमारा बन के आ जाएगा। अब मैं आपको घेरे को खोल के दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो फ्रंट का पैटर्न है वो बैक से थोड़ा सा छोटा हो गया है। वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर खींचते हुए ऊपर गैदर्स बनाया है, तो यहाँ पर ये हाईलो पैटर्न जैसा कुछ क्रिएट हो गया है। तो इसको अभी हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हमें इसके चारों तरफ एजेस को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमें इसको स्टिच कर लेना है। चारों तरफ इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अब ड्रेस का लुक आप देख सकते हैं। इस तरह से इसके पैटर्न आएंगे और इस तरह से इसकी लुक आएगी। देखिए इस तरीके से इसकी लुक आएगी बैक साइड में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो इसे प्लीज़ लाइक करें। इसी तरह से अच्छे अच्छे डिज़ाइन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और एक न्यू डिज़ाइन के साथ आपके साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।